हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनमाईटी क्लासेस चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे डीएनमाईटी क्लासेस चैनल में। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 1, यानी कि जो अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.3 तक हो गई थी और उसके आगे अपन का है बाइनरी ऑपरेशन। इसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से, और इसी के आधारित पर अपन कुछ एक्सरसाइज यानी कि एग्जाम्पल्स को भी किया जाएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं। आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आप लोग परिचित हैं, पर फिलहाल अगर नई चीज़ उसी के बारे में अगर नई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर समझने में आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आप लोग परिचित हुए होंगे कि जो जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है, जितनी भी सारी कंडीशन होती हैं जिन लोगों को अपन करते हैं, और करने का जो प्रोसेसेस होता है, वही प्रोसेसेस क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं कहलाता है। हमने आपको क्लास 11th में, जिन लोगों ने देखी, जो क्लास 11th के अगर क्लास 12th में 12th का वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसमें बताया गया था संक्रियाएं के बारे में कि वेन डायग्राम जो होता है, मतलब सभी कंडीशन में बताया गया था कि जो संक्रियाएं होती है, संक्रियाएं का मतलब होता है करना, किसी भी कार्य को कर करके पूरा दिखाना, वो क्या कहलाती है, संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशन कहलाती हैं। तो आइए चलते हैं अपन, देखिए इस तरीके से कि ये जो होता है, यानी कि योग घटा गुणा भाग। देखिए आप इस तरह से, योग घटा गुणा एंड भाग, ये जितनी भी कंडीशन होती हैं, अगर इनको मान लीजिए, देखिए आप इसको इस तरह के मतलब कंडीशन में अगर माना जाए कि माना, आप कुछ भी मान सकते हैं कि माना दो पद ए मान लीजिए तथा बी, ये दो कोई संख्या है, ए तथा बी, ये दो, मतलब कोई दो संख्या है, क्या है, दो संख्या है, आप मान सकते हैं इसको। और मानने के बाद अगर इन्हीं दो संख्याओं का क्या किया जाए, योगफल किया जाए, अर्थात ऐड किया जाए, यानी कि योग किया जाए। तो आप देखिए ए प्लस बी, भाई ए बी का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे, और जो कि योग का चिन्ह क्या होता है, यही तो होता है ना, प्लस। तो अगर योग कर रहे हैं, देखिए ए प्लस बी का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ये जितना प्रोसेस हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, यानी कि ऑपरेशन है, ये सब संक्रिया है। और घटाना में देखा जाए, यानी कि घटा में तो ए माइनस बी होगा और ये घटा होगा, और गुणा में देखा जाए तो ए गुणे बी, ये गुणा हुआ, एंड भाग में देखा जाए तो ए डिवाइड बी, अर्थात इसको किया भी जा सकता है, यानी कि ए अपान का बी, इसको इस कंडीशन में किया जा सकता है, और ये क्या है, अपना भाग है। तो यानी कि किसी भी कंडीशन को करने के लिए भाई अगर परिचित है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर कोई भी संख्या लिया जाए, 4 7 8 कुछ भी लिया जाए, तो यानी कि प्रोसेस क्या बनता है, दो दो को ये मतलब दो दो को ऐड किया जाएगा, जैसे 4 और 7 इन दोनों को अगर ऐड किया जाएगा तो 11 + 8 + 9, फिर इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 19 + 9, और इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 28 बनेगा। यानी कि दो दो को ऐड करना ही, भाई दो दो मतलब दो अंक को लेकर के ही तो किया जाएगा, यह कंडीशन होती है। अगर इसी चीज़ को गुणा में देखा जाए, भाई कुछ भी हो सकती है, 2 × 3 × 6 हुआ, × 5 हुआ। अब देखिए इस तरीके से, तो दो को लेकर किया जाएगा, 2 × 3 = 6, और गुणे 6 × 5, 6 × 6 = 36, गुणे 5 हुआ, और 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3 × 1 यानी कि दो दो को लेकर के ही करना, ये क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए इस कंडीशन में कि आता है योग घटा गुणा और भाग, ये सभी क्या है, द्विआधारी संक्रियाओं के क्या है, उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, योग घटा गुणा भाग। आप यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं लिख करके कि योग घटा गुणा तथा भाग, ये सभी सभी द्विआधारी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन संक्रियाओं के उदाहरण हैं। क्या है, उदाहरण है। ये सभी यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के क्या है, उदाहरण है। और यानी कि आप इस तरीके से देखिए, हम आपको परिभाषा के अनुसार अगर समझाया जाए, ये तो मतलब रहा कि आपको मतलब छोटी मोटी में समझा दिया जाए,
और अगर इसको डिटेल में देखा जाए तो जैसे आप कुछ नेचुरल नंबर लीजिए भाई, ये सेट है और सेट में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब डाट डाट, ये तो नेचुरल नंबर 1 से ही तो स्टार्ट होता है। तो इसमें देखिए अगर दो संख्याओं को लेकर, इसमें अगर दो संख्या लिया जाए नेचुरल नंबर में, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 1 हमने लिया और 2 लिया, और 1 2 का हम क्या करें, योग करें। क्या करें, योग करें भाई। 1 + 2 का अगर योग करते हैं तो ये 3 आता है। अब बताइए 3 क्या इस सेट में है, नेचुरल नंबर में है? तो ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये क्या है, संक्रियाएं हैं। संक्रियाएं हैं, इस कंडीशन में देखा जाएगा। और यही चीज़ अगर किया जाए, देखिए 1 + 2 लिया हमने, 3 आया, और 1 - 2 किया जाए तो ये माइनस का 1 आएगा, जबकि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है। तो ये अपने यानी कि बाइनरी ऑपरेशन ये क्या है, नहीं है। आप इस तरीके से, ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये रहा इसका कंडीशन। आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों से, यानी कि सब चीज़ों से परिचित हुए होंगे आप। तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं एकदम आसानी से। अगर गुणन देखा जाए इसी का, तो 1 × 2, तो ये 2 है, जबकि ये बाइनरी ऑपरेशन है। और डिवाइड देखा जाए 1/2, मतलब कि 1/2, और जब इसका डिवाइड से किया जाए तो कुछ पॉइंट दशमलव समय में आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये रहा अपना। अब आइए इसका जरा परिभाषा देख लिया जाए, बाइनरी ऑपरेशन का परिभाषा क्या होता है। देखिए जरा इसका परिभाषा, यानी कि किसी समुच्चय ए में द्वि आधारित संक्रियाएं, यानी कि द्वि आधारित संक्रियाएं को अपन स्टार से प्रदर्शित करते हैं। और एक फलन, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई फलन हो और उसका यानी कि A × A, मानो उसका अगर क्रॉस किया जाए या कुछ भी किया जाए, या योग किया जाए या घटा किया जाए या भाग किया जाए, और वह चीज़ अगर सेट ए ही, मतलब सेट मान लिए यहाँ पर कि आप कोई सेट ए माने हैं, मतलब कुछ भी मान लीजिए, और उसका कुछ भी करने पर, चाहे जोड़ योग घटा गुणा भाग कुछ भी करते हैं, और उसका जो मान आता है अगर उसमें है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और इसको हम देखिए ए बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब ए बी के द्वारा यहाँ पे माना गया है, और इसके बराबर यानी कि इक्वल टू A * B द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब ये रहा, यानी कि इसका डिफिनेशन रहा, परिभाषा रहा। अब इसको जरा देखिए सारणी के रूप में, इसको मतलब मैक्सिमम के सारणी के रूप में कैसे इसको रखते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कि सारणी क्या होती है, यानी कि इसका सारणी देखिए आप, यानी कि जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उन्हें हम एक सारणी के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए जैसे अपने पास कोई ए है, यानी कि इसमें 1 2 3 अवयव हैं, और यानी कि इसको मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम ए बी के लिए देखिए आप इस तरीके से, जैसे अपन ये सारणी चिन्ह बना लिए, 3 एलिमेंट है ना, तो इसके लिए ये बड़े के लिए मैक्सिमम इस क्या होता है, ये बड़े का चिन्ह होता है। और यहाँ 1 2 और 3, यहाँ पर 3 अवयव हो गया। अब देखिए ज़रा, यानी कि अगर इसमें 1 रखा जाए, 1 लिया जाए, तो 1 1 में कौन बड़ा होगा, 1 ही होगा। 1 2 में कौन बड़ा होगा, 2 होगा। और 1 3 में कौन बड़ा होगा, 3 होगा। और 2 लिया जाए 2 के हिसाब से, तो 2 और 1 में कौन बड़ा होगा, 2 है। 2 में कौन बड़ा है, 2 ही है। 3 में कौन बड़ा है, 3 है। इस तरह से हमने देखा। और लास्ट अगर क्या है, 3 के लिए देखा जाए, तो 3 1 में 3, 3 2 में 3, एंड 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो ये रहा, यानी कि इसको अपन सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैक्सिमम क्या कहा गया है कि जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम हो तो उन्हें हम एक सारणी द्वारा क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और ये रहा उसका मतलब सारणी के द्वारा दर्शाया हुआ चिन्ह। अब आइए यानी कि एग्जाम्पल करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 29, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 29।
सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी क्या है, संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन है। द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। यह भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। जबकि संक्रियाएं हैं, योग है, अंतर है और गुणा है। देखिए जोड़, घटा और गुणा ये सब तीनों क्या हैं, संक्रियाएं हैं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। और जबकि भाग आपका बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणेतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो आप देखिए, आइए इसको हल करते हैं एक्सरसाइज 29 को, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 29 को। जी हाँ, तो देखिए कोई भी एक मतलब ये रियल नंबर है और रियल नंबर में ये, तो रियल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 एंड -1 -2 -3, रूट का 2 मतलब रूट में भी आता है और जीरो भी आता है और पॉइंट में भी आता है। तो इस तरीके से ये सब आते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि भाग क्या है, मतलब द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर जीरो, यहाँ से अगर दो संख्या लिया जाए, दो नंबर, तो दो यानी कि दो लिया जाए और जीरो लिया जाए। जब इसमें इससे भाग दिया जाएगा तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। और जबकि इनफाइनाइट इसमें नहीं है, यानी कि दो चीज़ों का चाहे योग किया जाए, चाहे गुणा, चाहे भाग, चाहे घटा, और उनका मतलब कुछ भी करने पर जो मान आता है वो मान इसमें होना चाहिए। और जब वो मान प्राप्त होगा, रहेगा, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन है। जबकि अगर नहीं है तो नहीं। यानी कि क्या बताया गया था एग्जाम्पल में कि अगर स्टार ए मतलब ए से अगर संबंधित कर रहा है तो इसका कुछ भी अवयव इसमें होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो बाइनरी ऑपरेशन है। जबकि यहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये क्या है, यानी कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। भाग वाला ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और अगर प्लस के लिए देखा जाए तो यानी कि सच दैट आर, मतलब ये रियल नंबर है ना, तो इसके लिए मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये यानी कि कुछ भी किसी से भी अगर गुणा करते हैं, दो का अगर जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो आएगा, जबकि जीरो इसमें है। तो आप यहाँ पर इसको यानी कि देखिए ए और ए टेंस टू ए प्लस बी, इसको यानी कि यह द्वारा परिभाषित फलन है। मतलब कुछ भी हो, इसका जो है प्लस का अगर 1 प्लस या 0 + 2 किया जाए तभी यहाँ पर 2 आएगा। जबकि ये है तो ये क्या है, परिभाषित फलन, भाषित फलन है ये कंडीशन में। और घटा के लिए देखा जाए, किसी से भी घटाएंगे तो भी होगा, गुणा के लिए देखेंगे तभी होगा। तो लेकिन भाग के लिए नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से परिभाषित फलन है। तो आपको यहाँ पर विश्वास हो गया होगा कि योग, घटा और गुणा क्या है, फलन है, यानी कि द्विआधारी संक्रिया है। देखिए आप यहाँ पर योग, घटा, गुणा फलन है, ये फलन है। अतः अतः ये आर में द्विआधारी संक्रियाएं यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, BO बाइनरी ऑपरेशन होंगी या होगी, क्योंकि भाई दिख रहा है ना साफ साफ। और परंतु या बट लिखे जो भी हो, परंतु R to R टेंस टू R, यानी कि आप कुछ भी फंक्शन ए बी ले लीजिए और ए बी को यानी कि ए डिवाइड बी, जबकि ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं, यानी कि एक फलन नहीं है इस कंडीशन में। तो आपने यहाँ पर देखा कि योग, घटा और गुणा ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन हैं, जबकि ये डिवाइड यानी कि भाग ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं।